हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी गुड मॉर्निंग। आज मैं आया हूँ लुलु मॉल में और ये वन ऑफ द मॉल्स है लखनऊ में। बहुत अच्छा मॉल है। इस मॉल में आपको मैं दिखाऊंगा साथ साथ जहाँ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज का सफ़र है कुछ खास क्योंकि हम हैं लखनऊ में और हम निकल चुके हैं एक छोटी सी ड्राइव पर लखनऊ के सबसे बड़े और मशहूर मॉल लुलु मॉल की तरफ। आप देखिए, ये अब हम इस समय हैं शहीद पथ पे, और शहीद पथ आप जानते हैं ये लखनऊ आलमबाग से पहले ही नादरगंज के थोड़ा सा आगे से कनेक्ट करता है लखनऊ के दूसरे हिस्से को। बाहर ही बाहर या रिंग रोड टाइप में आप इसको कह सकते हैं। ये गोमती नगर और सीधे फैजाबाद या अयोध्या जाने के लिए भी कानपुर से आने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है। चलिए, हम अब पहुंच चुके हैं लुलु मॉल के करीब ही, बहुत ही करीब है, बहुत ज़्यादा अब दूर नहीं बचा है यहाँ से रास्ता। ये मॉल न सिर्फ लखनऊ का बल्कि पूर्वांचल का भी बड़ा अट्रैक्शन हो चुका है। शॉपिंग हो, फूड हो या सिर्फ घूमना हो, सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलता है। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है इस मॉल में दोस्तों, वो है इसका साइबर मार्केट। जो इसकी मार्केट है, जो लुलु मॉल का अपना एक मॉल शॉपिंग का इन्होंने एक अनोखा एक्सपीरियंस वहाँ पे रखा है। आपको वहाँ पे हर तरह के आइटम्स मिल जाएंगे, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हों, आपके डेली लाइफ से लेके, चाहे वो लग्जरी से रिलेटेड हों, चाहे वो आपके काम करने से चीज़ें रिलेटेड हों, चाहे किचन से हों, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। मैंने कहा चाहे आपके फार्मिंग हो, गार्डनिंग हो, और आपके चाहे वो ब्रेकफास्ट से रिलेटेड हो, हर चीज़ वहाँ पे मैंने देखी कि सब चीज़ें वहाँ मिलती हैं। जब मैं लास्ट टाइम गया था। तो अब हम पहुँचने ही वाले हैं लुलु मॉल की तरफ। अभी हम वीआईपी रोड पर, जैसा कि मैंने बताया था, वहाँ पे चल रहे हैं। और ये सामने देखिए लुलु मॉल की एक झलक दिख गई है। ये बोर्ड के पीछे ये तो अभी पेड़ दिख रहे हैं, अभी जो दिख रहा था। अब देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ। खैर, ये अब हमने थोड़ा वो टर्न ले लिया है तो सीधे आ गए। अब यहाँ से कभी कभी तो बहुत दिक्कत हो जाती है लुलु मॉल की तरफ जाने में भी, क्योंकि कभी कभी हमको भूल जाते हैं कि रास्ता किधर से है। नाउ आज एक नए रास्ते से हम लेके चलेंगे। मैं भी इस रास्ते से पहली बार आ रहा हूँ। और रास्ता ये वीआईपी रोड से जब हम लेफ़्ट की तरफ करते हैं तो वहाँ से जाके हम फिर लुलु मॉल में एंट्री करेंगे। ये देखिए, स्पीड साइन बोर्ड भी दिख रहा है। यहाँ पे जो है गाड़ी 60 के ऊपर ड्राइव नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो लीगली आपका जो है वो चालान भी हो सकता है। ये भी हम जिस रास्ते से अभी यहाँ पे गुजर रहे हैं वो बहुत ही, कभी जो रास्ता था ये बहुत कम भीड़ वाला रास्ता था। जब ये शुरू में, मुझे याद है, वीआईपी रोड बना था, यहाँ से लेके पूरे जहाँ पे ये एंड होता है हाई कोर्ट के पास, वहाँ चिन्हट चौराहे के पास में, तो वहाँ तक बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती थी। चलिए, अब हम मुड़ गए हैं। ये देखिए, ये हमने यू टर्न लिया है यहाँ से, लेफ़्ट से, लेफ़्ट टर्न लिया है यहाँ से। और ये हम जा रहे हैं एक शॉर्ट रास्ते से लुलु मॉल की तरफ। तो इस रास्ते से हम सीधे जाएंगे। सीधे जाने के बाद आगे हमें फिर से एक राइट टर्न लेना है, लेफ़्ट टर्न लेना है और लेफ़्ट टर्न लेने के बाद फिर हम लुलु मॉल वाली रोड पे आ जाएंगे। और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे लुलु मॉल की तरफ। देखते हैं, चलिए, कैसा ये रोड है। अब हम पहुंच चुके हैं लुलु मॉल के सामने। और ये यहाँ पे सारे क्लस्टर ऑफ मॉल्स हैं, बहुत सारे बाकी की मॉल्स भी यहाँ पे हैं। थोड़ा आगे जाने पर फिनिक्स प्लासियो है, और इधर अगल बगल में भी छोटे छोटे एक दो मॉल और हैं। लेकिन हमारी तो डेस्टिनेशन है लुलु मॉल, और ये हम आ गए हैं लुलु मॉल के सामने। ये देखिए, अब यहाँ आने के लिए अब हम ये डिवाइडर तो फान करके जा नहीं सकते, तो हम गाड़ी को यू टर्न करके लाएंगे आगे से। बहुत देर से मैं कह रहा था यू टर्न, तो वो यू टर्न भी अब आ चुका है।
अब जैसे हम यू टर्न करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, और ये नई बिल्डिंग ये भी कोई मॉल टाइप का बन रहा है। ये अच्छा लग रहा है, हिप्पो इसमें लिखा हुआ है। और ये दूर से भी जब मैंने देखा था तो इसमें शायद कुछ या तो ये रेजिडेंशियल है या तो कुछ बिल्डिंग मॉल्स वगैरह ही है, कुछ ना कुछ तो ये अच्छी चीज़ बन रही है फॉर श्योर। पहले ये नहीं था, ये मैं जानता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं लुलु मॉल की पार्किंग की तरफ अंदर, और गाड़ी अंदर ही पार्क करते हैं। आज के पहले जब भी मैं आया था तो मैंने जो है गाड़ी को पार्क किया था बाहर पार्किंग में। मुझे लगता था कि बाहर की पार्किंग में पार्क करने के बाद गाड़ी को ढूंढने में, नीचे जाने में, पार्किंग में गर्मी में, तो वो उससे अच्छा है कि आप बाहर ही पार्क कर लो। क्योंकि अधिकतर टाइम जब भी मैं आया यहाँ पे तब सर्दियों के समय आया था। 2 बार 3 बार जब भी आया मैं सर्दियों के समय ही आया हूँ, उसके गर्मियों में मैं बहुत ही कम आया हूँ यहाँ पे लास्ट 2 साल में। और अब हम जा रहे हैं इसकी पार्किंग में। और एक लुलु मॉल में मैंने ये देखा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इनकी हर चीज़ बहुत ही ग्रैंड होती है। क्योंकि ये मॉल इतना बड़ा है इसलिए पार्किंग का जो स्पेस है वो भी बहुत बड़ा है। अब ये देखिए यहाँ से हम पार्किंग टिकट लेंगे। पार्किंग टिकट ऑटोमेटिकली यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो एक मशीन, वेंडिंग मशीन लगी थी, उस पर प्रेस करके टिकट निकलता है। और अब हम गाड़ी को यहाँ पे पार्किंग में पार्क कर देंगे। गाड़ी को पार्क करने के बाद हम जाएंगे मॉल के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। लेकिन अब ये देखिए कितनी गाड़ियाँ हैं और इतनी जगह, इतनी स्पेस है पार्किंग के लिए, लेकिन फिर भी सैटरडेज़ और संडेज़ को यहाँ पे कभी कभी पार्किंग नहीं मिलती है। मुझे याद है मैं लास्ट ईयर जब आया था तो यहाँ पे पार्किंग फुल का बोर्ड लग चुका था इसके पार्किंग में, जबकि इतनी बड़ी पार्किंग है। अब ये यहाँ पे जगह दिख गई है, यहीं पे गाड़ी हम पार्क कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर है ये लुलु मॉल का, ग्राउंड फ्लोर भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आप सारी जगह दिखाई देंगी आपको। बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे शोरूम्स हैं। ये इसका फ्रंट डोर है यहाँ पे, ये अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा है लखनऊ का मॉल। और बाकी मैं आपको शॉप्स दिखाता रहूँगा। ये देखिए ये अलग अलग शोरूम्स हैं, ब्रांड्स हैं यहाँ पे। सॉलिटेयर, लाडो, ये वॉच ब्रांड है। खाने पीने की भी जगह हैं। और बेसिकली ये बड़ी अच्छी बात ये है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मॉल है, बहुत जगह इसका है, स्पेस बहुत, जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। सारे लोग यहाँ पे लगते हैं, बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं, तब भी यहाँ पे कंजस्टेड नहीं लगता है। तो जो कंजस्टेड नहीं है उसके लिए यहाँ पे दिखाई देता है, फिर अच्छा है। यहाँ पे लुलु टर्न्स 3, ये शायद उसका एनिवर्सरी है, तो ये एक अच्छा चीज़ दिखाई दे रहा है। हैट्रिक ऑफ हैप्पीनेस इन्होंने इसका थीम या उस पर कुछ लिखा हुआ है। 3 साल शायद लुलु मॉल को यहाँ पे खुले हुए कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल और आई अट्रैक्शन या कैप्चर के। लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं। मैंने देखे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हों, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हों या कोई भी ब्रांड हो। ये है यूनिकॉर्न आईफोन का स्टोर, जो एप्पल स्टोर है वो ये है यहाँ पे। और ये एप्पल स्टोर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो एप्पल के हैं वो दिखाई आपको देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो अलग अलग फ्लोर पे हैं। अलग अलग शॉपिंग मटेरियल्स के साथ आपको अलग अलग शॉपिंग, आपको जो जिस तरह की करनी है वो यहाँ पे चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ये एक ऑफ़र है यहाँ पे देख रहे हैं, शॉप एंड विन एट लुलु मॉल, शॉप फॉर रुपीज़ समथिंग एंड देन यू विन सम प्राइजेस। तो इस तरह के ऑफ़र्स जो होते हैं दिखाई पड़ते रहते हैं यहाँ पे, दिखाई दे रही है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग जो शॉप्स हैं, स्टॉल्स हैं लगे हुए हैं लोगों को ख़रीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे मैं आया हूँ अभी
तो लेट्स देता है, लेट्स सी और क्या क्या दिखाई देता है। यहाँ पे तो भीड़ तो काफ़ी है, लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। हाँ, यहाँ पे इन्होंने जो ड्रॉ होगा, जो अवार्ड में मिलेगा, ये XUV 3XO है, ये यहाँ पे खड़ी हुई है, इधर दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही बड़ा है, जो शॉपिंग करने के लिए लोग आते हैं, उनके पास समय कम पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो शॉप्स हैं, फ्लोर्स हैं, उनको देखते देखते आदमी थकेगा नहीं। अब इसका जो सेकंड फ्लोर है उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये एस्केलेटर के सहारा लेके ऊपर चल रहे हैं। एंड लेट्स गो। और मैं अब आ गया हूँ सेकंड फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर है एक्चुअली, सेकंड फ्लोर नहीं है। इस सेकंड फ्लोर पे आप देखेंगे बहुत सारी शॉपिंग, यहाँ पे ब्रांड्स हैं, उनकी दुकानें हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स में शॉपिंग करने वाले लोग भी हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो बाहर हैं। लोग आके लोग बहुत एंजॉय करते हैं। बेसिकली मॉल में करेंगे क्या, एंजॉय करने आते हैं लोग, बच्चे अपने बच्चों के साथ आते हैं, बाकी लोगों के साथ आते हैं और एंजॉय करते हैं इस मॉल में। तो आके अब यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड हैं, लोग अलग अलग, आज सैटरडे है वैसे भी, अलग अलग चीज़ों को एंजॉय करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, अपना टाइम, गुड टाइम स्पेंड करने के लिए मॉल्स में आते हैं। सो लेट्स सी कि कितने लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं और क्या उन लोगों को अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग शॉपिंग भी करते हैं, बहुत सारे लोग विंडो शॉपिंग करते हैं और उसके बाद अपना टाइम एंजॉय करके अपने घर चले जाते हैं। ये देखिए, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपना। ये भाई लोग अभी लोग मिले थे, इन लोगों ने अभी मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया है मेरे सामने, तो अच्छा लगा देख करके लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और पूछ करके क्वेरी करके आ रही है लोग, वो बच्चे। बाकी यहाँ पे लोग आ गए हैं और इन लोग को मैंने अभी फ़ोटो भी देख लिया है, यहाँ पे पिक्चर्स भी देख रहा हूँ अलग अलग जगह पे। यहाँ पे जैसे मसाज के लिए जो फैसिलिटीज़ है, जिनको मसाज कराना होता है, वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी के लोग मैंने देखा फूड कोर्ट्स में ज़्यादा हैं, क्योंकि जो मॉल्स होते हैं वो एक ख़ास करके बच्चों के लिए, और जो लोग गाँवों देहातों में या छोटी जगहों पे रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, एक क्राउड हो जाता है या गैदरिंग हो जाती है तो सब अच्छा लगता है। एक तो वहाँ साफ़ सफाई, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, देखने में अट्रैक्टिव चीज़ें, बड़े बड़े ब्रांड्स, तो लोगों को ऑब्वियसली वो एक जो मॉल का कल्चर है वो पसंद आता है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से होती हैं। इसकी वजह से सारे लोग देखते हैं, अच्छे से चलते हैं, सब कुछ अच्छे से होता है। लेकिन फिर बात वहीं पे आती है कि बहुत सारे लोग केवल देख ही पाते हैं, क्योंकि उनके पॉकेट्स उनको अलाउ नहीं करते इतना शॉपिंग करने के लिए। इट्स जस्ट दैट पीपल कम हियर, दे लुक एट थिंग्स, और उसके बाद यहाँ पे ख़रीदारी नहीं करते, वो केवल विंडो शॉपिंग करके हमारी तरह ही चले जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों के पास पैसा होता नहीं है। और इस तरह से लोग जो हैं अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। बाकी अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और चीज़ों का एक्सप्लोर करते हैं। तो ये यहाँ पे एक बैठने के लिए लॉबी टाइप की बनाई गई है, जो लोग थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं वो लोग यहाँ बैठ सकते हैं। और यहाँ से जो इनका ग्राउंड फ्लोर है, जो मेन एंट्रेंस है, उसका व्यू है, ये देखिए बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से, ये बहुत ही बड़ा भी है। ये जो मेन एंट्रेंस है इनका, वो सामने से आप देख पा रहे होंगे, ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ पे बड़े बड़े बोर्डिंग्स, ऑफर्स के पैम्पलेट्स, ऑफर्स के जो बैनर्स होते हैं, पोस्टर्स, बैनर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, और वही सारी चीज़ें दिख भी रही हैं यहाँ पे। चीज़ों को अच्छी तरीके से पैकेज किया जाता है, चीज़ों को अच्छी तरीके से प्लान किया जाता है, जिससे लोग आएँ और देखें उनकी चीज़ों को स्पेशली, और शॉपिंग भी करें। ख़ास करके इस तरह के ब्रांड जो होते हैं, जहाँ पे आम मिडिल क्लास के लोग जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। उनमें से एक ब्रांड ये है, मैक्स वाला ब्रांड है। ये मैक्स ब्रांड में भी लोग जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। बाकी अब मैं चल रहा हूँ सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे जो है, सेकंड फ्लोर पे लोगों के जो बच्चों हैं, बच्चों के लिए वहाँ पे स्पेशली वो है,
बच्चे जाते हैं वहाँ पे, मस्ती करते हैं और गेम्स खेलते हैं। ये बच्चा भी मेरे साथ जा रहा है। कहाँ जा रहे हो आप? फंचूरा जा रहे हैं। देखिए मैंने कहा था फंचूरा यहाँ पे है, यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं। ये बच्चा भी वहीं पे जा रहा है, वहाँ पे कार्ड बनवाते हैं और उसके बाद बच्चे अपने अपने पसंद के गेम खेलते हैं ना। अच्छा लगता है वहाँ पे, बहुत अच्छा है। सारे बच्चे वहीं जा रहे हैं। आज सैटरडे है तो कल भी आए थे। ये देखिए ये तो रोज ही आ रहा है। ये देखिए ये फंचूरा में जा रहे हैं लोग, और फंचूरा में यहाँ पे लोग जाते हैं अपने किड्स को लेके और टाइम स्पेंड करते हैं, कार्ड्स बनवाते हैं और गेम्स खेलते हैं बच्चे यहाँ पे। अच्छी जगह है। बाकी अब देखिए यहाँ से ये सेकंड फ्लोर से या थर्ड फ्लोर से ये नज़ारा है नीचे का। बाकी ये सामने सारी जो जगह हैं ये फूड कोर्ट्स के लिए हैं। बाकी यहाँ से लेके वो दूर तक आपको अगर कहीं दिखाई दे वो सारा फूड कोर्ट ही दिखाई दे रहा है। और ये मॉल बहुत बड़ा है, इसलिए उसकी रीच बहुत बड़ी है। इधर से जो फूड कोर्ट है वो बहुत ही बड़ा है। तो वहाँ दूर तक का जो आपको अगर दिखाई दे रहा हो, तो अगर मैं पहले ऐसे दिखाता हूँ, ये देखिए ये जूम आउट करता हूँ, वो दूर अगर दिखाई दे रहा हो ये सारा फूड कोर्ट है। तो ये देखिए आप, अब मैं जूम इन करता हूँ और ये फूड कोर्ट दिखाई दे रहा है। फूड कोर्ट यहाँ से यहाँ, और फूड कोर्ट यहीं नहीं, फूड कोर्ट यहाँ पे भी है। ये जो सेकेंड इलाके हैं यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स के भी उन्होंने अपने आउटलेट्स बनाए हुए हैं। एक मुझे सबवे का दिख रहा है, ला पिनोज पिज़्ज़ा, लेकिन इस सबवे का मुझे पहचान में आया है। और रोल्स उधर पीछे दिख रहा है, शायद इधर मैकडी और बर्गर्स के भी हैं। मैकडी का मुझे लग रहा है डोमिनोज़ का इधर की साइड है, इस साइड है, मैंने देखा है। बाकी तो देखने पड़ेंगे, मैं भी भूल गया हूँ। पहले जो मॉल का ऊपर का जो छत है इसका, वो भी बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाई हुई है। आई थिंक ये स्टार और चांद सितारे टाइप का कुछ बना हुआ है। लुलु मॉल बेसिकली मैं एक जगह और भी देखा था मैंने, कोच्चि में, वहाँ पर भी बहुत बड़ा बनाया हुआ था। ये जो जहाँ पे भी बनाते हैं उसको बहुत ही बड़ा सा उसको बनाते हैं, अच्छा सा ग्रैंड, जिसको कहते हैं कि थिएटर काइंड ऑफ थिंग बनाते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें ज़्यादा हों, अच्छा स्पेस हो, ज़्यादा बड़ी जगह पे हो, लोग ज़्यादा आए। तो ये इनका जिसको कहते हैं कि SOP है मॉल बनाने का। आई थिंक ये केवल यहीं पे नहीं है, नॉर्थ इंडिया में शायद यहीं पे है, बाकी दिल्ली में मुझे नहीं पता, लेकिन लखनऊ में तो ये खुला हुआ है सबसे बड़ा काइंड ऑफ। उसके बाद कोच्चि में मैंने देखा था, वहाँ पे साउथ इंडिया के ये लोग हैं, ये कंपनी वाले रहते शायद दुबई में हैं, लेकिन जिनका ये लुलु मॉल है उनका नाम मुझे याद नहीं है। लेकिन वो आए थे जब इसका ओपनिंग सेरेमनी थी, वो यहीं पे आए थे और लोगों ने काफ़ी, जब से ये मॉल खुला है काफ़ी यहाँ पे लोग आए हैं, लोगों ने काफ़ी सराहा है इसको। लोग एंजॉय करते हैं इस मॉल में आना, खास करके वीकेंड में लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं इन वीकेंड्स में। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी बताया था, देयर आर सो मेनी थिंग्स, लोग यहाँ पे एंजॉय करते ही हैं। और बाकी अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें, अब मैं भी थोड़ा घूमता हूँ, बाकी चीज़ें आपसे बाद में शेयर करता हूँ। बाकी चीज़ें शेयर करके आपको बताता रहूँगा, बाकी मुझे अच्छा लगेगा तो वही कैप्चर करके मैं अपने ब्लॉग में भी उसको डालूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। लगता है इस घोड़े में बैठ जाऊंगा। बच्चों के लिए बहुत प्यारी जगह है ये। अब देखिए ये ज़माना ही दूसरा आ गया है, जहाँ पे बच्चे हम प्लेग्राउंड में नहीं खेलते हैं, मॉल्स में खेलते हैं। बच्चों के लिए भी खेलने के लिए जो चीज़ें हैं इतनी कॉमर्शलाइज्ड हो गई हैं। पहले पेरेंट्स यहाँ पे कार्ड्स बनवाएं, उसके बाद बच्चों को यहाँ लेके आएँ और उसके बाद वो खेल खेलें। जो बच्चे इकट्ठा होकर के खेल खेलते थे वो अब चीज़ें रह नहीं गई हैं कहीं मोहल्लों में, गाँव में, गलियों में। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं, चलिए कभी कभी तो ये ठीक है, एडवेंचर जो स्पोर्ट्स है वो तो ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल चीज़ें करने के लिए भी उनको भी इतना हाइप कर दिया गया है
क्या बच्चों को और क्या चाहिए, बच्चों को यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि नहीं यहीं पे चलो, यहीं पे चलो। चलते हैं, क्या करें, अब यही होता है और यही हो रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।